मैं आपको अपने चैनल किंगडम ऑफ मैथमेटिक्स पर खुशामदीद कहता हूँ। आज हम पीपीएससी के मोस्ट रिपीटेड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि जनरल पेपर के लिए आते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, इफ़ यू परचेज अ टीवी इन ₹5,000 एंड सेल इट इन ₹4,000, व्हाट इज़ द लॉस परसेंटेज। अब लॉस या लॉस परसेंटेज का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है कीमत ख़रीद माइनस कीमत फ़रोख्त डिवाइडेड बाई कीमत ख़रीद इनटू 100%। तो अब कीमत ख़रीद क्या है, वो है हमारे पास 5,000। कीमत फ़रोख्त हमारे पास है 4,000 डिवाइडेड बाई कीमत ख़रीद 1,100। अब 5,000 में से 4,000 माइनस करें तो 1,000 ओवर 5,000 ज़रब 100%, ये कट गया। 1/5 इंटू 100%, और ये होता है हमारे पास 25 टू 20%। तो इसका जवाब हमारे पास क्या आया, 20%। जो हमें लॉस हुआ वो हुआ 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ अ ट्रेन टेक्स 50 मिनट्स फॉर ए जर्नी इफ़ इट रन्स 48 किलोमीटर पर आवर। कि एक ट्रेन है जो 50 मिनट लगाती है एक सफ़र के लिए 48 किलोमीटर फ़ी घंटे से। द रेट एट विच द ट्रेन मस्ट रन टू रिड्यूस द टाइम टू 40 मिनट्स। हमने वो स्पीड मालूम करनी है जिससे ट्रेन उस सफ़र को 40 मिनट में तय कर ले। तो ये सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है। इसके लिए दो चीज़ें हमारे पास, एक है टाइम, दूसरा है स्पीड। जर्नी वैसे भी कांस्टेंट है। टाइम हमारे पास 50 मिनट है, स्पीड उस वक्त थी 48। अब टाइम हमारे पास 40 है तो स्पीड हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ना मालूम है उसके लिए एरो का निशान ऊपर की तरफ लगाते होते हैं। याद रखना, जो चीज़ हमें ना मालूम है एक्स वाली साइड है उसका एरो का निशान हम ऊपर की तरफ रखते हैं, फिर उनको कंपेयर करते हैं। अब स्पीड और टाइम को कंपेयर करें कि अगर हम स्पीड इंक्रीज़ कर दें तो टाइम हमारे पास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसे ही है ना कि अगर स्पीड को इंक्रीज़ करते जाएं तो टाइम हमारे पास कम हो जाएगा। लिहाजा स्पीड और टाइम का जो ताल्लुक़ हमारे पास बन रहा है वो बन रहा है इन्वर्स। ये कौन सा प्रोपोर्शन बन रहा है, इन्वर्स। तो इन्वर्स के लिए हमेशा जो एरो का निशान है वो हम नीचे की तरफ रखेंगे। इन्वर्स के लिए एरो का निशान नीचे की तरफ रखेंगे। अब देखते हैं इसको सॉल्व किस तरह करते हैं। अब जो स्पीड है, जहाँ से एरो स्टार्ट होता है उसको हम ऊपर रखें, जहाँ एरो हेड है उसको नीचे, इज़ इक्वल टू जहाँ से एरो स्टार्ट हुआ वो ऊपर, एरो हेड नीचे। अब 48 को दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई करा दें। 0 से 0, 4 1 एंड 4 1 4, 4 2 8 एंड 5 इंटू 12 आ गया 60। तो स्पीड हमारे पास क्या आ गई इसकी, 60 किलोमीटर आवर। अगर ये 60 किलोमीटर आवर से रन करे तो फिर जाकर वो जर्नी हमारे पास 40 मिनट्स में कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए स्टूडेंट गेट 60, 50 एंड 90 मार्क्स रेस्पेक्टिवली इन इंग्लिश, फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स आउट ऑफ 100. He needs 72% marks to get a scholarship. How many marks he get in maths test? एक तालिब इल्म है जिसने 60, 50 और 90 नंबर इंग्लिश, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में लिए 100 में से। उसने स्कॉलरशिप के लिए 72% मार्क्स हासिल करने हैं, तो वो रियाजी में कितने मार्क्स हासिल करे कि ओवरऑल उसकी परसेंटेज 72% बने। टोटल मार्क्स जो हमारे बनते हैं
4 सब्जेक्ट हैं, 100 का एक है, तो 400 मार्क्स बन गए हमारे पास। टोटल मार्क्स आ गए 400। अब एवरेज का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है ऑब्टेन्ड मार्क्स ओवर टोटल मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसमें चूंकि मैथ के मार्क्स हमारे पास नहीं है तो उसको लेट कर लें मार्क्स एज इक्वल टू एक्स, यानी मैथ के मार्क्स हैं वो एक्स है। तो टोटल मार्क्स हमारे पास कितने हो गए? अब 10 मार्क्स 60 प्लस 50 प्लस 90 प्लस एक्स। अब 10 मार्क्स हमारे पास ये आ गए और टोटल मार्क्स चूँकि 4 सब्जेक्ट हैं तो वो आ गए 400, 100%। अब जो हमारे पास एवरेज है वो उसने खुद हमें क्वेश्चन में दिया है 72, मतलूबा एवरेज, यानी 72% मार्क्स उसको चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे हम 72%। अब परसेंट दोनों साइड है तो ये डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा। ये 4 इससे चला गया 100 से, बाकी यहाँ बच गया 4। 4 को दोनों साइडों पर क्या करा दे? मल्टीप्लाई। 4 4 से ख़त्म और 72 इंटू 4 होता है हमारे पास 288। इधर क्या आ गया? इधर 60 प्लस 50 ये हो गए 110 प्लस 90 200 प्लस एक्स। अब एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए हम 200 को क्या करेंगे? उधर ले जाएंगे। 288 माइनस 200 विच इज़ इक्वल टू 88। तो रियाजी में उसको कितने मार्क्स हासिल करने होंगे? 88। रियाजी में अगर 88 मार्क्स आएंगे तब जाकर उसका 72% पूरा होगा। अगला जो हमारे पास सवाल है वो है 24% ऑफ ए नंबर इज़ एक्स, देन व्हाट इज़ द 40% ऑफ दैट नंबर। कि एक नंबर है उसका 24% है हमारे पास 6, देन व्हाट इज़ द 40% ऑफ दैट नंबर। कि उस नंबर का 24% हमारे पास 6 है, 40% क्या बनेगा? लेट द नंबर। फ़र्ज़ किया वो नंबर है एक्स। अब 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6, ये हमें सवाल में दिया गया है। 20% ऑफ एक्स मतलब 24/100 ज़र्ब एक्स बराबर है 6। 24/100 को ख़त्म करने के लिए 100/24 दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई करा दें। 6 1 ज़र 6, 6 4 ज़र एंड 4 1 ज़र 4, 25। तो x हमारे पास आ गया 25, यानी कि जो नंबर था वो था 25। अब हमने मालूम क्या करना था? व्हाट इज़ द 40% ऑफ दैट नंबर। अब इस 25 का 40% ऑफ 25 ये हमें मालूम करना है। तो 40% 40/100 ज़ार 25, 25 1 25, 25 4 4 1 4 10। तो ये आ गया हमारे पास 10। इसका जवाब हमारे पास क्या है? 10, यानी 40% ऑफ 25 इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट हमारे पास है ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज टू बी फेंस्ड ऑन 3 साइड्स लीविंग अ साइड ऑफ 20 feet। इफ एरिया इज 680 स्क्वायर फीट, हाउ मैनी फीट ऑफ फेंसिंग रिक्वायर्ड। कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी एक साइड 20 फीट है हमारे पास और फिर एरिया गिवन है। उसके बाद हमने मालूम करना है कि एक 20 फीट की साइड को छोड़कर बाकी साइडों पर जो फेंसिंग है उसकी पैमाइश कितनी है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि एरिया जो होता है रेक्टेंगुलर का वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब जो भी फ़र्ज़ कर लें, लेंथ फ़र्ज़ कर लें एक्स है तो ब्रेड्थ हमारे पास 20 उसने खुद दे दिया। एरिया है 680
तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 680/20 विच इज़ 34, यानी दूसरी साइड हमारे पास आ गई 34। अब हमने मालूम क्या करना था, फेंसिंग मालूम करनी थी, फेंसिंग की पैमाइश। अब एक 20 फीट उसने खुद का छोड़ दें, ये भी 34 होता है, चूँकि रेक्टेंगल है ये 20 होगा, तो बाकी तो ये 34 फीट एक हो गया, 20 और 34। तो फेंसिंग कितनी हमें रिक्वायर होगी, एक साइड को छोड़ते हुए 34 फीट प्लस 20 फीट प्लस 34 फीट, 34 प्लस 20 ये हो गए 54, और 54 प्लस 34 ये हो गया 88 फीट। तो हमें जो फेंसिंग रिक्वायर होगी उसकी लेंथ क्या है, 88 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए गेट 25% मोर देन बी एंड बी गेट 20% मोर देन सी, देन शेयर ऑफ सी आउट ऑफ 740 रुपीज़ विल बी। अब ए जो है वो 25% ज़्यादा ले रहा है बी से, और बी 20% ज़्यादा ले रहा है सी से, लेकिन जो शेयर ऑफ सी है वो सिंपल है, इसलिए हम लेट कर लेते हैं शेयर ऑफ सी। सी इज इक्वल टू एक्स। अब शेयर ऑफ बी क्या बनेगा, शेयर ऑफ बी वो है 20% मोर देन सी, यानी सी का जो शेयर है वो भी लेगा, फिर 20% ऑफ एक्स यानी मोर देन सी। अब 20% ऑफ एक्स जो हमारे पास होता है वो होता है 20/100 इंटू एक्स, यानी 0.20 एक्स। लिहाजा शेयर ऑफ बी क्या हो गया, एक्स प्लस 0.2 एक्स यानी 1.2 एक्स। इसी तरह शेयर ऑफ ए, अब शेयर ऑफ ए जो हमारे पास है वो है 25% मोर देन बी। अब बी का जो शेयर है वो है 1.2 एक्स, ये भी वो लेगा, और 25% एक्स्ट्रा लेगा 1.2 एक्स का। अब 25% ऑफ 1.2 एक्स, 25/100 इंटू 1.2 एक्स, जो कि सिंप्लीफाई करने के बाद आता है हमारे पास 0.3 एक्स। अब इसको उसमें इंटर करें, 1.2 एक्स प्लस 0.3 एक्स जो कि हो गया 1.5 एक्स। अब सी का शेयर भी आ गया हमारे पास एक्स, बी का शेयर 1.2 एक्स, ए का शेयर क्या आ गया 1.5 एक्स। तो टोटल शेयर्स कितने हुए, टोटल शेयर्स एक्स प्लस 1.2 ऑफ एक्स प्लस 1.5 ऑफ एक्स, जो कि इक्वल है 3.7 एक्स के। अब हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो है सी का शेयर क्या है, एक्स है, तो शेयर ऑफ सी जो हमारे पास एक्चुअल आएगा वो होगा, सी का जो हिस्सा जितना बनता है एक्स है, और टोटल शेयर्स कितने हैं 3.7 एक्स, मल्टीप्लाई होगा 740 जो कि टोटल रुपीज़ हैं। अब एक्स से एक्स को अगर सिंप्लीफाई करें तो इशारा ख़त्म होकर ऊपर सिफर चला जाएगा, 31 ज़ार 31, 32 7 2 ज़ार 74 होता है, और ये सिफर वैसे ये सिफर वैसे, तो इसका जवाब हमारे पास आ गया 200 रुपीज़, यानी सी का जो हिस्सा बनता है वो होता है 200 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 6 men वर्क्स फॉर 15 days and gets 2100 rupees, then what amount do 9 men get while working 12 days? यानी कि 6 आदमी हैं, 15 दिनों के लिए काम करते हैं और उनको 2100 रुपया मिलता है।
तो 9 आदमी अगर 12 दिन काम करें तो उनको कितने पैसे मिलेंगे। तो मैन ये कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। डेज एंड रुपीज़, ये 3 चीज़ें हैं इसमें। 6 मैन कितना देना है, 15, 2100 रुपये उनको मिलते हैं। अब नेक्स्ट जो है 9 आदमी हैं, 12 दिन काम करते हैं, उनकी वेजेस फर्ज किया x बनती है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम जो नामालूम है उसका एरो ऊपर की तरफ कर देते हैं, फिर उसके बाद दूसरे जो रिलेशंस हैं वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब देखें, अगर हम दिन बढ़ा दें तो पैसे डेफिनेटली बढ़ेंगे, अगर दिन कम कर दें तो पैसे कम होंगे, यानी एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार भी बढ़ रही है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इसका एरो भी ऊपर की तरफ। जबकि अगर आदमी बढ़ाएं फिर भी पैसे बढ़ते हैं, जितने आदमी ज़्यादा होंगे वेजेस उतनी ज़्यादा बनेगी, लिहाजा इसका ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और इसका एरो हेड भी ऊपर की तरफ आ गया। इसके बाद इसको लिखते किस तरह हैं कि जहाँ से एरो शुरू होता है वो ऊपर, एरो हेड वाला नीचे, इज इक्वल टू 12/15 मल्टीप्लाइड बाई 9/6। अब इस 2100 को भी इधर से ख़त्म कर देते हैं, दूसरी साइड से मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब जस्ट सिंपल कैलकुलेशंस हैं। 4 3s are 3 4s are and 3 5s are, 4 1s are 2 2s are and 3 1s are 3 3 3s are 9। अब इसको जब हम सिंप्लीफिकेशन इसकी करते हैं तो इसका जवाब आता है 2520 रुपये। यानी 9 आदमी अगर 12 दिन काम करेंगे तो उनको 2520 रुपये मिलेंगे। ये हमारा जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन शॉप प्रॉफिट ऑन आर्टिकल इज 320% ऑफ द कास्ट प्राइस। इफ cost price increases 25% but sale price remains constant, approximately what percentage of selling price is the profit। कि एक आर्टिकल है जो कि 320% कास्ट प्राइस के ऊपर उसका प्रॉफिट है। अगर कास्ट प्राइस 25% इंक्रीज़ हो जाए और सेलिंग प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहे तो फिर हम सेलिंग प्राइस के ऊपर जो बाद वाला मुनाफा है वो हमने कैलकुलेट करना है। अब लेट करते हैं, कास्ट प्राइस x है हमारे पास, सेल्स प्राइस y है, तो प्रॉफिट जो हमारे पास होता है उसका फार्मूला क्या होता है, सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस ओवर कास्ट प्राइस। अब प्रॉफिट उसने हमें खुद बता दिया है कि 320, ये मल्टीप्लाई बाई 100% भी होता है। प्रॉफिट उसने खुद बताया 320% हम ले रहे हैं। सेल प्राइस हमारे पास क्या है, वो है y और कास्ट प्राइस x ओवर x इंटू 100%। अब इस 100 ये परसेंटेज चूँकि दोनों साइडों पर है ये कैंसिल हो जाएगी, 100 को भी इधर ले जाएंगे, 320 ओवर 100, x भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो आ गया y माइनस x। अब ये सिफर इस सिफर से ये इशारे आ जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो गया, 3.2 ऑफ x इज इक्वल टू y माइनस x। अब y की कीमत के लिए x को उधर ले जाएं, 3.2x प्लस x, ये हो गया 4.2x। ये हमारे पास आ गया इसकी सेलिंग प्राइस पहली कंडीशन के लिए। अब दूसरी कंडीशन उसने दी है कि जो कास्ट प्राइस है वो 25% इंक्रीज़ हो रही है, यानी कास्ट प्राइस जो पहले x थी उसमें 25% और इजाफा हो रहा है।
हम जानते हैं कि 25% ऑफ एक्स 0.25x के इक्वल होता है, लिहाजा जो कास्ट प्राइस अब बन गई वो बन गई 1.25 ऑफ एक्स। इसमें जो एक और अहम बात है वो ये है कि वो पूछना क्या चाह रहा था, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज़ द प्रॉफिट, कि प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के हिसाब से निकालना है। आमतौर पर हम प्रॉफिट कास्ट प्राइस के हिसाब से निकालते होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा, प्रॉफिट जो है हमने सेलिंग प्राइस से निकालना है जो कि 4.2 ऑफ एक्स है। तो इसलिए अब जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा, सेम फार्मूला हमारे पास, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, लेकिन पहले डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस होता था, लेकिन अब चूंकि वो खुद हमसे सेलिंग प्राइस के हिसाब से पूछ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, सेलिंग प्राइस इनटू 100%। अब सेलिंग प्राइस हमारे पास 4.2 ऑफ एक्स है, कास्ट प्राइस 1.25 ऑफ एक्स है, और हमारे पास सेलिंग प्राइस 4.2 ऑफ एक्स है इनटू 100%। अब जब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 70.2%। अब ऊपर चूंकि उसने अप्रॉक्सीमेटली कहा है तो हम इसको राउंड ऑफ करके 70% लिख सकते हैं। तो हमारे पास जवाब क्या आ गया, 70%। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई इशू है किसी क्वेश्चन के साथ तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें। शुक्रिया।